बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी बहुत सुंदर ढंग से संत श्री राम साहब जी के विचार श्रवण कर रहे थे। संगत से लाभ, कुसंग और सुसंग पर। माता जी ने कहा कि कबीर साहब के बारे में साहब बताइए, कबीर का क्या है अर्थ, क्या मतलब है। नाम का अर्थ ढूंढें तो अर्थ यही है, महान, ज्ञानवान, शरीर में रहने वाला ये जीव, ये आत्मा ही कबीर है। बाहर कबीर एक संत हुए हैं 550 साल पहले काशी में, बहुत प्रसिद्ध हैं, ऐतिहासिक हैं और उनकी परंपरा है, अनुयायी हैं। फिर इस बिहार में तो उनके अनुयायी जगह जगह मठ मंदिर, बिहार में तो छोटे बड़े सब हजारों मठ आश्रम हैं। कबीर से कोई अनभिज्ञ थोड़े है, वो तो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उनकी चर्चा है, उनका ज्ञान है। आज छोटे बड़े, बूढ़े, नर नारी, जवान, देश विदेश में सब कबीर के बारे में चर्चा करते हैं। सभी मत पंथ कबीर से ज्ञान ले करके उनको प्रमाण मान करके और उनको महान संत, उपदेष्टा, दार्शनिक मान करके उनसे प्रेरणा लेते हैं। और उन्हीं के अनुसार हमारे देश में संविधान भी है कि भाई मानवता के मार्ग में सब लोग चलो, प्रेम से चलो, अंधविश्वास से हटो, ये जात पात झूठे हैं, और पढ़ो लिखो, सब आगे बढ़ो, सुखी बनो, चरित्रवान बनो, और सब एक दूसरे से हमदर्द बन करके सहयोग की भावना रखें। तो इस तरह से उनका ज्ञान, विचार, संदेश रहा। तो कबीर एक संत हैं, वे सबको सतमार्ग बताते हैं। कबीर का अर्थ है प्रेम की उपासना, धरती पर दूर दूर फैले सद्भावना। कबीर का अर्थ है कि प्रेम से सब लोग जियो। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो कबीर का अर्थ ही है कि जिसका जीवन प्रेममय हो जाए, वो मानो कबीर को समझ लिया और मानवता को प्राप्त किया, अपने जीवन को सुंदर बनाया। और बाहर के माया मोह में पड़ा रहा, इसी घुड़दौड़ में समय बिताता रहा, तो उसका जीवन निरर्थक गया, धोखा में गया, समय बेकार चला गया। उसके लिए साहब बहुत सद्गुरु कबीर प्यार से भी और फटकार से भी, दोनों विधि से डांटते हैं, समझाते हैं, प्यार देते हैं। वे कहते हैं प्यार से कि दादा भाई बाप के लेखे चरण हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वार सो जन सदा आनंदा। अय भाइयों, मैं तुम्हें भाई कह दूं, दादा कह दूं, बाबू कह दूं, बच्चा कह दूं, और तुम्हारा चेला बनने के लिए मैं तैयार हूँ, अगर तुम इस मानव जीवन को कल्याण के मार्ग में ले चलो और अपना जीवन का उद्धार करो, जीवन को सफल करो। इस रत्न तुल्य, हीरे तुल्य जीवन को पा करके अगर इसे समझो, सार्थक बनाओ, तो मैं तुम्हारा चेला बनने के लिए तैयार हूँ। इतना सरल और विनम्र हो जाते हैं।
वे कहते हैं डांट करके फटकार करके भी, भूला बे अहमक नादाना, जिन हरदम राम ही ना जाना, मानुष जन्म चूक्यो अपराधी। वे डांटते हैं कि ऐ मानव तू भूल गया, इस जीवन को सफल नहीं बना रहा है, भटक गया। लेकिन ये दुनिया है, अब क्या करोगे। दाम सहारे जीते हैं वे राम सहारा क्या जाने, जो डूब गए इस दुनिया में वो मूढ़ किनारा क्या जाने। पैसा कौड़ी धन दौलत लड़का बच्चा, यही सब घर मकान के चक्कर में लोग भाग दौड़ रहे हैं। वे राम का सहारा क्या जाने। सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, कमाओ कमाओ, यही में रात दिन लगे रहो। और भजन भक्ति साधन ध्यान चिंतन संत उपासना सत्संग से क्या मतलब है। वे थोड़ा कुछ उपासना टेढ़ा मेढ़ा कुछ कर लिए। अरे सत्संग में अपने आप का ज्ञान प्राप्त होता है। मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, अपने को न जाना तो कुछ नहीं जाना। सब शरीर को देह को ही अपने नाम रूप को ही मान लिए कि यही मैं हूँ, मैं दिनेश हूँ, रमेश हूँ, सुरेश हूँ, और यही तो मैं हूँ। एड़ी से चोटी तक जो शरीर दिखाई दे रहा है, अरे ये मैं नहीं हूँ, ये तो शरीर है, हड्डी मांस चाम, ये मिट्टी पानी आगे का, तो ये तत्वों का जोड़ है, धूल के कण हैं, ये सब एक दिन बिखर जाएगा। तो ये मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। अपने आप को जानना है। माना है कि दुनिया के सभी साज जाना है, अपने को न जाना तो खाक जाना है। अब दिन रात दुख समस्या में रहते हैं, फिर भी लोग उसी को मस्ती कहते हैं। दिन रात नरक में रहते हैं, मस्ती जो उसी को कहते हैं। जिन्हें घोर नरक भी भा जाए, वे स्वर्ग नजारा क्या जाने। दिन रात लोग दुख भोगते हैं, उसी को तो कहते हैं कि 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखें। इतना लोग दुख सहते हैं, गंदा जीवन जीते हैं, और चिंता फिक्र भय अवसाद में जीते हैं। वही काम कर कर के कोई उन्नति नहीं कर पाते हैं, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। न ज्ञान बढ़ता है, न उनके अंदर कोई शांति आती है, न सद्गुण बढ़ते हैं। शुरू से जो काम कर रहे हैं, बीड़ी पान तंबाकू गांजा शराब अंडा मांस मछली गाली काम क्रोध लोभ मोह, वही पूजा पाठ, गंगा मैया की पूजा, वही दुर्गा मैया की पूजा, कोई उन्नति नहीं। जैसे कि तैसे पड़े ही, अपने आप को जानते ही नहीं। इस पर दुविधा में कैसे लोग अपने समय को बर्बाद कर देते हैं, बिना अपने को जाने, बिना पूछे पता लगाए। क्या हम कभी पता लगाते हैं तुम कौन हो अथवा मैं कौन हूँ? नहीं पता लगाते हैं। सब कहते हैं हाँ हाँ सब भगवान की माया है। एक सज्जन थे, तो वे आ गए, उनके घर में अचानक एक आदमी अपरिचित चले गए थे खेत बाड़ी की तरफ। घर में देवी थी, उनकी गृहिणी घर मलकिन। दरवाज़ा खटखटाए तो बोले मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दीजिए। बोले आप कौन हैं? घर की देवी जरा घूंघट में थी, सोची कि अपरिचित आदमी हैं, तो अपनी लज्जा के कारण वो घूंघट से ढकी थी कपड़े से। बोले आप कौन हैं? बोले आप जानती नहीं, मैं अंकल जान हूँ। अंकल जान उनका नाम था। तो स्त्री ने सोचा, उस घर की मलकिन ने, कि अंकल जान मतलब मेरे पति के कोई अंकल हैं, चाचा हैं, और मैं नहीं जानती हूँ। अगर अंकल जान का मैं अपमान किया, पानी वानी पिलाने में, स्वागत करने में कमी की, तो मेरे पति नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पति के चचा जान हैं, अंकल जान हैं। तो स्वागत में फिर तुरंत उसने दरवाज़ा खोल दिया। बोले आइए अंकल बैठिए यहाँ। कुर्सी दे दिया, पलंग पर बैठाया, भीतर से लाई कि अब पानी क्या पिलाऊं, सादा कुछ साथ में मिठाई प्रसाद लड्डू दूं।
भीतर से मिठाई लाई, ताकत वाला मगज का लड्डू बनाई थी और लाई रखी, पानी दिया। तो खा पी करके मस्त हो रहे थे और चली गई थी मालकिन भीतर की ओर कि अब इनके लिए कुछ पकवान बनाऊं, भोजन वोजन का इंतजाम। पता नहीं कहाँ से आए हैं अंकल जान। पति आ गए खेत से, देखे कि बढ़िया मस्त और पलंग पर बैठे हैं, कुछ छान रहे हैं लड्डू, और नमस्ते किया और अंदर चले गए कि अपरिचित मेहमान हैं। बोले अरे ये कौन है? कहें अभी चले आए हो, अंकल जान आए हैं, चलो मिलो। जैसे ऐसा कहा खुशी से, तो उनके घर के मालिक को लगा कि ये मेरे पत्नी के चचा हैं, इसीलिए इतना प्रेम से खिला रही हैं लड्डू पेड़ा, बैठा करके स्वागत में लगी हैं। ये मेरे पत्नी के मायके से चचा जान आए हैं, अंकल जान। तो घर के मालिक को लगा कि मलकिन के चचा जान हैं, अब मलकिन को लगा, ऐसा सोचा कि ये मेरे पति के चचा जान हैं। तो एक दूसरे से पूछे नहीं जा करके उनसे कि किनके तुम चचा हो, तो बस सेवा कर रहे थे कि एक दूसरे के सम्मान के लिए। पत्नी सोचे कि अगर सेवा में कमी होगी तो मेरे पति की बदनामी होगी। पति सोच रहे थे कि अगर मैं सेवा में कमी किया तो मेरी पत्नी की बदनामी होगी। तो दोनों पति पत्नी उनकी सेवा फिर करने लगे, खूब बढ़िया मीठा मीठा बोलते, हर प्रकार की सुविधा देते, जो कहते कि आज क्या बनना चाहिए, रोज पूछते चचा जान आज क्या बनना चाहिए। तो कभी खीर, कभी पनीर, कभी सकौड़ा, कभी भजिया, ये सब चलने लगा। करते खिलाते बहुत सेवा हुई, 4 साल तक जिंदा रहे। एक दिन बीमार हुए और मर गए। अब उनको ले गए, दफना के लौट रहे थे, तो उनके मुख से निकला, जब सब लोग चले गए घर में आए तो कहे सुनती है, अगर तुम्हारे चचा जान न होते, मालिक ने कहा अपने पत्नी से, मलकिन से, कि अगर तुम्हारे ये चचा जान न होते अंकल जान, तो मैं बिल्कुल इसे घर में न रहने देता। परेशान कर दिया, 4 साल इसे खिलाते खिलाते। तो पत्नी ने कहा क्या बात कर रहे हो, मेरे चचा जान? अरे ये तुम्हारे चचा जान ना होते तो मैं तो इनको एक सूखी रोटी भी न बना के खिलाती। मेरे चचा जान कहाँ हैं? वो तो तेरे हैं। नहीं मेरे नहीं हैं, वो तो तेरे हैं। तो मेरे तेरे करके जब पता चला कि अरे न तेरे हैं न मेरे हैं, ये तो लुटेरे हैं, तो ये तो बीच में 4 साल से मस्त सेवा लेता रहा फ्री में, और न कोई ये तो लुटेरा है। ओहो, बहुत पछताए अपने सिर में हाथ रख करके। तो हम गफलत में, गलत फहमी में इतना समय दे डाले, इस बदमाश की सेवा करते रहे, हम समझ ना पाए कि ये कौन है। कितना हमारा समय गया, धन गया, और इसी में हमारा सब सर्वनाश होता रहा। तो अगर हम उसी समय पूछ लिए होते कि भाई साहब आप कहाँ से आए, आपका गांव कौन सा है, आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, किस मतलब से यहाँ बैठे हैं इतने दिन से, कहाँ से आए हैं, सारी उनकी होलिया पूछ लेते, विवेचन करके, व्याख्या करके, तो पता चल जाता कि वो कौन है। ऐसे ही शादी हो रही थी, बारात आई थी, घराती लोग दूल्हे पक्ष के लोगों को खूब स्वागत कर रहे थे, बहुत स्वागत होता है ना। उसी समय एक बाहर से आदमी आके वहीं बैठ गया। घराती सोचे कि तो बाराती आदमी है, सजा धजा था, जरा सा कोट ओट पहने था, वकील साहब जैसे लग रहा था। तो घर वाले सोचे हमारे रिश्तेदारी के और लड़का पक्ष वालों की तरफ से आया है बारात के साथ, स्वागत में कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बदनामी होगी। घर के लोग उनको खूब रसगुल्ला मलाई ला करके दिए, स्वागत हो रहा था, बैठाए, खूब सेवा किए, सेवा में कमी नहीं हो रही थी। देखे बाराती लड़का पक्ष वाले, देखे कि जो स्वागत हो रहा है सेवा,
ये लगता है हमारे समधी के कोई खास रिश्तेदार हैं, लड़की पक्ष में आए हैं इसीलिए बैठे हैं। तो देख के चले गए कि सेवा कर लें भाई, अब हम क्यों टोका टाकी करें। थोड़ी देर में वो आदमी घूम करके बाराती पक्ष में गया तो लोगों को लगा कि ये घर का खास आदमी है, कोई रिश्तेदार ये आया है, क्योंकि इसकी सेवा अभी वहाँ हो रही थी, बहुत तगड़ी सेवा, और अब हमारे तरफ आए हैं तो जरा सा कुछ कमी ना होनी चाहिए। अब लड़का पक्ष वाले भी उनका कस के सम्मान किए, खूब मीठा मीठा बोले, उनका सम्मान किए, बड़ाई किए, खूब यश कीर्ति गाए और खिलाए पिलाए। दोनों तरफ से खूब सेवा हो रही थी। इतने में एक बाराती पक्ष से शंका हुई एक बूढ़े के मन में कि पूछूं तो जरा आखिर हमारे समधी के लड़की पक्ष वालों के हैं कौन, लगते कौन हैं। जैसे पूछा कि क्यों भैया, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सेवा इनकी हो रही है, ये कौन हैं, आखिर कैसे रिश्तेदार हैं, ये ननिहाल के हैं कि ममिहाल के हैं कि सढ़ुआन के हैं, कहाँ के हैं, क्या लगते हैं, चचा जान लगते हैं कि नाना नानी लगते हैं कि मौसिया लगते हैं। भाई ये तो हमको पता नहीं, ये तो आप लोग जानो बाराती पक्ष वाले। तो बारातियों ने कहा भाई हम तो इस आदमी को नहीं जानते हैं कैसा इंसान। जैसा बातचीत हो रही थी एक ने कहा भैया आप कौन हैं जरा बताइए। तो बस उठा और झाड़ा पीसे और निकल भागा। अब भागते हुए देखे लोग कि जा रहा है, सोचे कहीं जा रहे होंगे, वो तो निकल ही गया। जैसे उसे पता चला कि अब बताना पड़ेगा, पीठ पर डंडा पड़ेंगे, तो भागा। तो दोनों पक्ष के लोग फिर पछताए कि इस आदमी की तुम संध्या से शाम से ही सेवा कर रहे हैं, आज पता चला कि ये तो बीच का बेवकूफ़ आदमी कोई है, मूर्ख आ गया, बेकार सेवा लूट रहा है। तो ऐसे ही हम अपने को नहीं जान पाए। अपने से स्वयं हम प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। इस बात को जानना चाहिए। इस बात का पता सत्संग में चलता है, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। सत्संग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जीवन के रहस्यों को, जीवन के हकीकत को बताता है। बिन सत्संग विवेक न होई। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक वह शक्ति है, विचार और विवेक ये दो आँखें हैं जीवन की। सद्गुरु कबीर कहते हैं हियो ऊपर की दोनों गई, हियो की गई हेराए। कहाँ कबीर, जाकी चार्यु गई ताको का हो पाए। चार प्रकार की आँखें होती हैं, दो ऊपर होती हैं तो सब लोग जानते ही हैं। अगर ऊपर की आंखें चली जाएं तो क्या होता है, टटोलना पड़ता है, अंधा बन करके लोग सूरदास कहते हैं, अंधा कहते हैं। तो बड़ी जिंदगी में दुर्दशा सहनी पड़ती है, टटोल टटोल के एक इंच जमीन चलना पड़ता है, संसार अंधेला लगता है। फिर भी लोग काम चला लेते हैं, किसी तरह टटोल करके, पछता करके, दुख भोग करके, गिर पड़ करके, रो धो करके जिंदगी बिता लेते हैं। एक दूसरी आंख उससे और बहुत बड़ी जबरदस्त शक्तिशाली होती है। उस आंख के बिना तो जिंदगी ही बिताना मुश्किल हो जाता है। और लोक परलोक कुछ नहीं दिखाता है, पाप पुण्य कुछ नहीं दिखता है, अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखता है, माँ बहन बेटी कुछ नहीं दिखाई देता है। वो भीतर की आंखें हैं, विचार और विवेक की आंखें। ये दोनों आंखें अधिकतम लोगों के ही नष्ट हो चुकी रहती हैं। इसको खुलवाने के लिए सत्संग एक क्या है, एक शिविर लगाया जाता है। यहाँ नेत्र बड़े बड़े सर्जन, आँख खोलने वाले संत गुरु के रूप में, विचारवान के रूप में आते हैं। और इस कैंपस, जो कैंप लगाए जाते हैं, सत्संग रूपी कैंपस में जा कर के, और वहाँ बड़े बड़े संत गुरु सर्जनों से अपने ज्ञान विचार विवेक की आँखों का ऑपरेशन करवाना चाहिए। वो खोल देते हैं सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। तो हमें लगता है कि ओहो
अभी तक तो सारा जीवन हम भटकते रहे, तमाम तरह की मान्यताओं में भटक करके। अच्छा, ये मान्यता के आधार पर ही लोग कहते हैं ये आदमी आस्तिक है, ये नास्तिक है। नास्तिक आस्तिक तो जानते ही होंगे सब लोग। अरे नास्तिक का प्रमाण पत्र उसे देते हैं जो देवी देवता भगवान ईश्वर परमात्मा धर्म कर्म नहीं मानता है, शराब कबाब गंदा काम करता है और भक्ति भजन भी नहीं करता, उसे नास्तिक लोग कहते हैं। और आस्तिक की संज्ञा उसे दी जाती है जो देवी देवता ईश्वर परमात्मा और गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा और चारों धाम की उपासना में लगा है, कुछ भक्ति भजन भी कर लेता है ईश्वर की उपासना, तो कहते ये या तो आस्तिक आदमी है। लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं ये दोनों दीन से चले जाएंगे, नास्तिक भी आस्तिक भी दोनों का शायद नरक की ओर ही दौड़ लग रही है। जैसे लकड़ी का घोड़ होता है ना, लकड़ी का घोड़ा आता जाता नहीं है कहीं, ऐसे ही ये दोनों आस्तिक नास्तिक, क्योंकि इनके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई आत्मज्ञान नहीं है, कोई मैंपन का बोध नहीं है, वहां से कोई सीख ही नहीं है। तो भाई आस्तिक और नास्तिक से काम नहीं बनेगा, हमें आत्मज्ञानी बन करके अपने विवेक विचार को जगा करके जागृत पुरुष बनने की जरूरत है। तो हमें सब लोगों को जग करके जीवन की यात्रा चालू होगी तो दिखाई देगा कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इंसानियत क्या है, पशुता क्या है। ये जान करके हम एक एक पग आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा समय भी हम अपना बिताएंगे अच्छे मार्ग में विचार विवेक पूर्वक दया धर्म सद्गुण सदाचार के साथ। आस्तिक होना, जो इंसान यहाँ सद्गुण पूर्वक रहता है, आत्मज्ञान करता है और मानव जाति प्राणी जगत की सेवा करता है, इसी को भजन भक्ति मानता है, पूजा पाठ मानता है, शांति के लिए प्रयासरत है, शांति ही उसका परमात्मा पाना है, भगवान का पाना है, ऐसा जो मार्ग में चलता है सच्चे ढंग से, वो आस्तिक मनुष्य है। और संसार में जो संज्ञा आस्तिक नास्तिक की दी जाती है तो दोनों तो भटके हैं और दोनों का कल्याण नहीं होता है। जैसे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आज तमाम पढ़े लिखे घूमते हैं, असली पढ़ा तो वो है जिसके अंदर अच्छे संस्कार हैं, जो जीना जानता है, जो बोलने चालने व्यवहार की सभ्यता जानता है। अन्यथा पढ़ लिख करके तो न जाने कितना यहाँ पर अत्याचारी भ्रष्टाचारी शराब मांस में अटके हैं, चोरी बदमाशी छल कपट दुराचार में लगे हैं। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को क्या कहेंगे कि पढ़ने लिखने से आगे कोई बढ़ जाता है। अथवा धर्म जैसे देखेंगे कि धर्म कर्म के नाम पर भी लोग कितना भ्रष्ट लोग हैं, और यही धार्मिक जगत में आकर के पंडे पुजारी ही कितना लुटेरा हो जाते हैं। देवी देवता भगवानों के पास तीर्थ में रह करके भी बदमाशियां चालू हैं, लूट लेते हैं, माँ बहन की इज्जत भी लूट लेते हैं, धन भी लूट लेते हैं। तो ऐसे लुटेरों को तीर्थ धाम में रहने से उनका कल्याण कहाँ होगा? तो दोनों का कल्याण नहीं, वो पंडे पुजारी आस्तिक बनते हैं और जो उनसे दूर भागते हो नास्तिक बनते हैं। तो दोनों का कहाँ कल्याण, दोनों को कहाँ ज्ञान, दोनों का कहाँ शांति, दोनों को कहाँ सतपथ है, दोनों के अंदर सद्गुण कहाँ हैं। इसलिए हमें इन दोनों से ऊपर उठ करके सद्गुणी सदाचारी आत्मज्ञानी बन करके यहाँ प्राणी जगत मानव जगत में रह करके खूब ज्ञान विचार भक्ति में प्रसन्नता पूर्वक आनंद पूर्वक रहना है। ये साहस हिम्मत ज्ञान हमें सत्संग से मिलेगा, तो इसी में जीवन की सफलता होगी। तो हमें सदैव इन बातों का ध्यान करके सदैव आत्मस्थ आत्मचिंतन और अपने आप का पता लगाएं ताकि जीवन सफल हो। अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।